हेलो। देखो जीना, मैं तो तुम्हारा खाती दुनिया का जहर, दुनिया में तेरा ही चल पाए। तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबी जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जहाँ पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है बेटा। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, है ना। क्योंकि तबीयत मेरी नहीं सही है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग की भी तबीयत खराब हो। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। नमस्ते मेरे भाई अरुण, फैजल एंड नितिन। सभी को नमस्ते मेरे भाइयों। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखो बेटा और पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो हम लोग कल क्या स्टार्ट करे थे मेरे भाइयों? कल हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, टेक्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, है ना। और उसमें हमने बहुत ही यूज उसमें फ्रिक्वेंटली यूज करना स्टार्ट कर दिया था फंक्शन का, है ना। ओके। ओके मेरे भाई। ओके बस सर, संदीप सर क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं? कितने दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं बेटा संदीप सर? संदीप सर तो हर दिन क्लास ले रहे हैं। डोमेन रेंज पढ़ाते थे, 6 दिन हो गए हैं। अरे यार वो क्लास ले रहे हैं, लग रहा है तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्या भाई? नोटिफिकेशन यूट्यूब पे तो नहीं ले रहे हैं वो क्लास? तुम लोग को नोटि लिंक नहीं भेजते हैं क्या? अरे नहीं ले रहे हैं सर। नहीं सर। ओके। हाँ। क्या ही यार मैं बोलूं उनके लिए के। वे यूट्यूब के तुम लोग को लिंक देते हैं क्या? यूट्यूब पे यूट्यूब का लिंक देते हैं क्या वो क्लास के अंदर? हाँ तो यूट्यूब पे चले जाया करो, वहां पे तुम लोग के साथ कुछ दिन के लिए क्लास वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं वो। फिर भी मैं आज यूट्यूब पर ली थी 17 अक्टूबर में। अच्छा। ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ उनसे, ठीक है, आज मैं उनसे बात करके तुम लोग को कल क्लास में आऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और मैं उनसे बोलूंगा भी कि ऐप पे क्लास लीजिए आप, ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, आज मैं बात कर लूंगा बेटा, ठीक है उनसे। जो भी तुम लोग की बातें हुआ करें बोल दिया करो, मैं जरूर एक बार कंसल्ट कर लूंगा टीम से, है ना। थोड़ा बेसिक नहीं थी लाइव यूट्यूब पे। ओके बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भी बोल दीजिएगा। थोड़ा बेसिक, बिल्कुल बेटा, बेसिक बेसिक सब बोल देंगे। सर फिजिक्स का कोर्स को भी बहुत पीछे चल रहा है। डोंट वरी बेटा, ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। फिजिक्स का कोर्स पीछे नहीं होगा बेटा, तुम्हारा कराएंगे हम सब, है ना। तुम लोग और अजहर सर से भी पढ़ना स्टार्ट करो यार, ठीक है। अजहर सर भी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं यार, अलीगढ़ के बेस्ट टीचरों में आते हैं अजहर सर, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाइयों, अजहर सर से पढ़ना स्टार्ट करो। मान लो कुछ चैप्टर्स अजहर सर से पढ़े रहोगे तो कुछ चैप्टर मान लो बाद में लेट भी होता है तो तुम पहले ही पढ़ चुके होगे अजहर सर से, ठीक है। ठीक है। तो अजहर सर से मान लो कि पिछले के नहीं, अगर उनको उनका समझ में आ रहा है बेटा, तो तुम लोग ऐसा काम करो कि जो नया चैप्टर सर स्टार्ट करेंगे ना, जिस दिन से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं उनसे आज पूछ लूंगा, तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी तब टाइम कुछ रह जाएगा, हाँ बेटा यही होता है। लेकिन मैं इससे बात जरूर कर लूंगा, डोंट वरी मेरे भाई, ठीक है। मैं संदीप सर से इस बात में कंसल्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। ओके मेरे भाई, जल्दी से कंसल्ट करता हूँ मैं, जल्दी की वजह से नहीं आ रहा है समझ में। ओके डन डन। कोई बात नहीं बेटा, बात कर लेते हैं हम, आज आज बात कर लेंगे आप लोगों से। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मेरा समझ में आ रहा है ना, मैं आराम से चल रहा हूँ, धीमे धीमे चल रहा हूँ, है ना। ओके डन, कोई बात नहीं है। ओके कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, हम लोग ने कुछ बातें करी और तुम्हारे बातों पर मैं ध्यान रखूंगा, आज मैं उनसे बात भी कर लूंगा, ठीक है। क्लास नहीं ले रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा सर आप ऐप पे भी क्लास लीजिए, ठीक है। हम सोचे यार यूट्यूब पे ले रहे हैं, वो मेरे को बताए भी थे कि सर यूट्यूब पे ले रहा हूँ, बच्चों को बोल देता है यूट्यूब पे आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिया था बेटा? ठीक है।
ये किसका ग्राफ होता था भैया? डोमेन रेंज आज सिखाएंगे बेटा, डोमेन रेंज डोंट वरी, डोमेन रेंज भी सिखाऊंगा। पहले ये थोड़ा सा देख लो आप, इसमें कुछ एक ऑब्जर्वेशन आपको सिखानी है बेटा, जो ग्राफ सिखाया था। ये किसका ग्राफ है मेरे भाई? जो पहला नंबर का जो ग्राफ है, फैजल, अरुण, वाजिद, नितिन, ये किसका ग्राफ है बेटा जो फर्स्ट वाला है? अबे डोमेन रेंज पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, तो परेशान कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है डोंट वरी बेटा, अब बता दिया तुम लोगों ने, अब टेंशन ना लो। ठीक है, बता दिया तुम लोगों ने, हम इस बात पे कंसल्ट कर लेंगे, आज ही कर लेंगे बेटा। ठीक है, आज ही कर लेंगे। और तुमको आज ही मतलब कल वाली क्लास में आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आऊंगा कि भैया बात किसका है। सर ये किसका ग्राफ है? बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है सर। ये किसका ग्राफ है बेटा? तो बोलोगे सर वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। भैया कैसे याद करना था आपको मैंने बता रखा है बेटा, कि कौन से ट्रिक से कैसे याद करना है ना, है ना? ओके मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स का, ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो सभी को याद है। लेकिन बेटा मैं जो यहाँ पे बताने के लिए इस ग्राफ को मैंने फिर से क्यों ओपन करा, वो मेरे को ध्यान से सुन लेना है ना, वो मेरे को ध्यान से सुनना बेटा। ये सर ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा? ये कैसा है बेटा, ये कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? सर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बहुत बढ़िया, बस इसी के लिए आया हूं मेरे भाई। तो आपको पता है बेटा ये कैसा फंक्शन है? तो बोलोगे सर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है मेरे भाइयों? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? और आ जाओ मेरे भाई कॉसेक इनवर्स में एक्स में आओ, तो भैया ये कैसा ग्राफ है देख लो बेटे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? कैसा फंक्शन है बेटा? सर वीडियो रुक कर रही है बेटा, तेरा नेट नहीं सही होगा, तू अपना नेट देख ले, बाकी किसी को ऐसा दिक्कत नहीं हो रही होगी। अरुण देख लो बेटा, तुम्हारा वीडियो थोड़ा नेट का इशू होगा थोड़ा बहुत। सर एक ऐसा फंक्शन है, बोलोगे हाँ सर डिक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत बढ़िया। सब बोल रहे हैं बेटा, सब बोलते चलो। सर ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है ग्राफ, बहुत बढ़िया यारों। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया नितिन, बहुत बढ़िया वाजिद, फैजल। अब ये किसका ग्राफ है बेटा? तो बोलोगे सर ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है भैया, है ना? इसको याद करने का तरीका क्या बताया था बेटा? इसको फ से याद कर लेना, किससे बेटा? फ से याद कर लेना, है ना? और ये किसका ग्राफ है बेटा? तो बोलोगे सर ये सेक का ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना? अब यहाँ पे चेक करो बेटा, ये कैसा है फंक्शन? तो बोलोगे सर ये कैसा फंक्शन है, देखो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कैसा फंक्शन है? इट इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। बोल रहे हो सर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों सिखा रहे हो, क्यों बता रहे हो? मैं तो समझ में आ रहा है, अभी बेटा थोड़ा सा रुको और इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको क्यों सिखा रहा हूँ। ये कैसा फंक्शन है बेटा? ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है बेटा? सर ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग, वेरी गुड वाजिद, ये सर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, किसी को आई थिंक दिक्कत नहीं हो रही है क्या वरुण? अभी आपकी वीडियो क्लियर हुई बेटा? ठीक है, ओके मेरे भाई। सर ये किसका ग्राफ है? तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सर ये किसका ग्राफ है? तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना भाई? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बहुत बढ़िया यार, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है सर? सर ये कैसा फंक्शन है भैया, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन? ये क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? नितिन डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बेटा, डिक्रीज कहाँ कर रहा है यार, ऊपर से मत देख, ये कैसा ग्राफ जा रहा है, देख इधर से, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है बेटे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है भैया? इंक्रीजिंग फंक्शन है सर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बेटा? ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत बढ़िया यार। अच्छा सर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों इतना बता रहे हो यार? सर सर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से यहाँ मतलब क्या है बेटा? जब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, जब आप डोमेन रेंज निकालने जाओगे,
वहां पे जब आप इनइक्वलिटी सॉल्व करोगे बेटा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब निकलेगा। इसीलिए मैं पहले से आपको एक बार आइडिया दे दे रहा हूँ कि भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ना। अभी आपने अगर आइडिया लिया हो बेटा, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बड़े ध्यान से, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा मेरे भाइयों, तो आपने देखा होगा बेटा, क्या देखा है कि सर जो भी हमारे ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ये देखो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर ये देखो सी से स्टार्ट हो रहा है कॉस, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। बेटा आगे देखो सर, ये देखिए कॉट भी, ये क्या कर रहा है बेटा, सी से स्टार्ट हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो भैया एक आइडिया यहां से लगा कि जितने भी फंक्शन हमारे सी से स्टार्ट होते हैं मेरे भाइयों, वो क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। आ जाओ मेरे भाई, ये बात को आप लिखो ध्यान से, मैं जो आपको बोल रहा था कि भैया एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना, एक नोट पॉइंट बना के आप सभी लोग लिखना मेरे भाई। क्या लिखोगे, सब लोग लिख लो भैया कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, और बेटा कौन सा, सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स बेटा, ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं मेरे भाई, ये सारे हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। कैसे मेरे भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, है ना। दूसरी बात आ जाओ मेरे भाई, दूसरे वाले चेक करो, जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे थे, सर कॉस इनवर्स एक्स, है ना, और क्या था बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स, और मेरे भाई कॉट इनवर्स एक्स। ये कैसे फंक्शन होते थे मेरे भाई, ये सारे फंक्शंस हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन होते थे। कैसे मेरे भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन होते थे। अभी मैंने पीछे ही आपको ऑब्जर्व कराया, क्या यहां तक इन सब बातों में आपको कोई दिक्कत तकलीफ है मेरे भाइयों, क्या इस यहां तक जो मैंने अभी आपको बातें बताई किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है ना, है तो मेरे भाइयों प्लीज मेरे को बता दो। नहीं है, बहुत बढ़िया। बस इस बात को आप ध्यान से याद रखना मेरे भाई, ध्यान से इसको याद रखने ना कि सर कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। इससे मेरे भाई आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, इससे आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा जो आगे के वीडियो में ही आपको पता चलेगा, है ना। अभी के लिए आप शांति बनाए रखें और मेरे को जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से उसको सुनते रहें, आपको आगे ही समझ में आ जाएगा कि भैया सर आपको क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है बेटा, आओ मेरे भाई कुछ का डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो भैया डोमेन रेंज आपको ग्राफ से ही पता चल जाता है ना मेरे भाई, आपको सबको क्या पता है बेटा, आप सभी लोग जानते होंगे कि सर जब हमने आपको फंक्शंस पढ़ाया था तो वहां पे एक दो बातें बताई थी बेटा। क्या बात बताई थी बेटे, कि सर डोमेन और रेंज होता क्या है। तो आपको याद होगा कि सर जो डोमेन मैंने आपको बताया था मेरे भाई, डोमेन क्या होता है फैजल, मैंने आपको जो बताया था कि सर लेफ्ट टू राइट जो होता है, लेफ्ट टू राइट वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है मेरे भाई एक्स में, वो क्या होता है मेरे भाई, डोमेन होता है। लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है बेटा, डोमेन। रेंज क्या होता था फैजल, रेंज क्या होता था मेरे भाई, तो बोलोगे सर बॉटम टू टॉप मेरा क्या होता था, रेंज होता था। सॉरी भाइयों, सॉरी मेरे भाई। हाँ हाँ, पूरा गला वला सब जाम है बेटा, आवाज भी चेंज चेंज लग रही होगी, है ना, गला दर्द कर रहा है पूरा। बोलते बोलते इसलिए देख रहे हो बड़े आराम आराम से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार मेडिसिन ले ले रहे हैं, ले रहे हैं भाई, मेडिसिन ले रहे हैं। सर क्या होता है, तो बोलोगे सर बॉटम टू टॉप होता है ना, बॉटम टू टॉप होता है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है मेरे भाई, जो चीजें मैंने बताई थी उसी से आप डोमेन रेंज निकालना सीखोगे। यहाँ मेरे पास सबका दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार ऑब्जर्व जरूर कराऊंगा, किससे मेरे भाई, किससे ऑब्जर्व करवाऊंगा, फिगर से, ठीक है। ओके मेरे भाइयों, यहां से देखो, सर हमने आपको डोमेन के लिए क्या बताया मेरे भाई, सर डोमेन के लिए बताया बेटा लेफ्ट टू राइट। भैया लेफ्ट टू राइट जाओ डोमेन, तो भैया ये कैसी वैल्यू कहाँ से मिल रही है, सर -1 से 1 तक। तो भैया साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर -1 से 1 तक होगा। तो भैया देखो यही लिखा है, क्या बात, यही बात आपको लिख के दिया रखा है क्या मेरे भाई,
ये बेटा देखो क्या है, डोमेन क्या आ रहा है, तो बोलोगे सर जो डोमेन है वो कितना है मेरे भाई, सर -1 से लेकर 1 तक है। -1 से लेकर 1 तक होता है बेटा डोमेन। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है? नहीं है। सर इसका डोमेन क्या होता है बेटा, आ जाओ मेरे भाई ग्राफ से चेक करो आप, ग्राफ से चेक करो बेटा, किसका ग्राफ से चेक करो मेरे भाई, आ जाओ साइन में आ जाओ, ग्राफ पे आप चेक कर लो मेरे भैया। हैं, पीछे क्यों नहीं जा रहा? ठीक है सर, अब इसका बेटा डोमेन से अब रेंज चेक करो, तो आपको पता है सर रेंज क्या होता है सर, बॉटम से टॉप, -π/2 से लेकर बेटा π/2 तक, -π/2 से लेकर मेरे भाई π/2 तक। मतलब अगर आपको मेरे भाई ये सारी बातें आपको पहले से पता है ना, तो जो मैंने आपको सिखाया था है ना कि ये क्या है बेटा, तो बोलोगे सर -π/2 से लेकर π/2 तक हमारा इसका क्या होगा बेटा, रेंज होगा। तो भैया लेफ्ट टू राइट मेरा क्या होता है, डोमेन होता है, एंड बॉटम टू टॉप हमारा क्या होता है मेरे भाई, रेंज होता है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है इतनी। यार बैक वाली बटनियां काम काहे नहीं कर रही है? अच्छा इधर करके करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा यार? एक, सर एक बात बताएं आप, सर इस पूरे टेक्नोमेट्री में पाई पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे? पाई पे, हाँ 1 मिनट रुक जा, थोड़ी देर सब्र कर, ये सारी चीजें मैं तेरे को बता दूंगा। पाइप है ना, हाँ उसी के लिए आया हूँ बेटा, इसलिए इतना डिटेलिंग से समझा रहा हूँ, डोंट वरी परेशान मत हो, बस सुन मेरे को ध्यान से थोड़ी देर के लिए, है ना, तेरे को समझ में आ जाएगा, मैं तुम्हारा डाउट है वही डाउट मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा। ओके सर, पाइप पे क्यों ओपन ब्रैकेट लगा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बस इतना समझते रहियो, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझो बे ध्यान से। सर क्या है, तो बोलोगे सर हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं तो बॉटम टू टॉप होता है, सेम टू सेम वही बात है बेटा। तो आपको बेटा कहीं पे ऐसा लिखा दिख जा रहा है, सर ऐसे लिख दे रहा, -π/2 से लेकर π/2 तक इसका रेंज होता है, तो आप सीधा सीधा बोलो बेटा, या तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा दिख जाएगा, इसका रेंज सर -π/2 से लेकर कहाँ तक मेरे भाई, π/2 तक सर, -π/2 से लेकर बेटा कहाँ तक, π/2 तक इसका रेंज होगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा आपको दिख जाएगा। आप वही बात आप बेटा कॉस के अंदर आ जाओ, सर कॉस के अंदर आप आओगे तो बोलोगे सर इसका डोमेन क्या होता है बेटा, तो सेम टू सेम वही डोमेन होता है जो साइन का होता है, -1 से लेकर 1 तक बेटा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आप चले जाओ मेरे भाई, लेफ्ट टू राइट आप आओगे तो भैया -1 से लेकर 1 इसका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज, रेंज मेरे भाई सर इस पे क्या होगा, तो भैया इसका रेंज बोलो सर 0 से लेकर कहाँ तक होगा बेटा, पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ क्लोज लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है, देख देख लो बेटा ध्यान से, ध्यान से देख, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब पाई पे बेटा मेरा क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। तो भैया सीधी सीधी बात आप रेंज पे आ जाओ, सर ये क्या है, 0 से लेकर पाई, कहीं पे भाई ऐसा भी लिखा रहेगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर क्लोज ब्रैकेट पाई तक हमारा क्या होता है, रेंज होता है, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है मेरे भाइयों। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? हाँ सर इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया यार, फटाफट से मेरे को बोलते रहना बेटा। अब आगे चल लो बेटा, किसका, अब टेन इनवर्स में आप आ जाओगे बेटा, तो भैया जो टेन इनवर्स होता है और कॉट इनवर्स होता है बेटा, इसका जो डोमेन होता है बेटा ऑल रियल नंबर्स होता है, सारे रियल नंबर्स, एक्स बिलोंग करता है बेटा रियल नंबर से, इसीलिए इस पे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। देख लो यहाँ पे बेटा कॉट और कॉस का देखो, तो बोलोगे सर इसका डोमेन -∞ से लेकर +∞ के बीच में सारे इसके डोमेन के अंदर आ जाएंगे बेटा, इसमें भी सेम टू सेम वही देख लो सर, -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर इसके डोमेन के अंदर आ जाएंगे, है ना भैया? हाँ सर सारे डोमेन के अंदर आ जाएंगे। तो भैया इसका डोमेन तो सेम होता है भैया, इन दोनों का डोमेन सेम होता है, लेकिन रेंज अलग अलग होता है मेरे भाई। रेंज क्या होगा, तो बोलोगे सर ये क्या होगा, बोलोगे सर -π/2, यहाँ पे देखो आप सभी को अगर दिख रहा होगा फिगर ध्यान से, तो ये बेटा ये कभी भी जो लाइन है ना, ये वाली डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। आपको पता है सर साइन π/2 पे, सॉरी tan π/2 -π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो ये वैल्यू कभी भी क्या होगी मेरे भाई, कभी भी इसको टच नहीं करेगी इस वाले लाइन को। सेम वही बात यहाँ π/2 पे है बेटा जो प्लस में है। तो बस यही बात आप ध्यान में रख लो कि सर इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर ओपन ब्रैकेट में होगा, ओपन ब्रैकेट में होगा मेरे भाई -π/2 से लेकर π/2 तक इसका क्या हो जाएगा बेटा, रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं?
इतनी बातें क्लियर हो रही है मेरे भाइयों? बहुत बढ़िया यार हूँ। ठीक है, अब आ जाओ बेटा कॉट के अंदर आ जाओ। किसके अंदर बेटा? सेक एंड कॉसेक के अंदर। भैया कॉसेक के अंदर देखोगे बेटा तो बोलोगे सर इसका जो रेंज होगा ये कहां से कहां तक आएगा बेटा? बोलोगे सर देखो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा मेरे भाई, कहीं कहीं वो भी लिखा रहेगा। तो बोलोगे सर ये हमारा अगर रेंज की बात करूं मेरे भाई, सर डोमेन की बात करूं तो सर आप बोलोगे सर मेरा एक्स जो है बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? तो बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आ रहा है बेटा? ये क्या है बेटा? तो बोलोगे सर ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है बेटा। ये भी क्या है बेटा? ये -1 है सर, ये 1 है। ओके सर। तो बोलोगे सर ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आ रहा है बेटा? -1 तक। क्लोज यूनियन कहां से कहां तक जा रहा है बेटा? तो बोलोगे सर 1 से लेकर कहां तक जा रहा है मेरे भाई? इनफाइनाइट तक जा रहा है। 1 से लेकर कहां तक जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट। अगर बेटा इसी इन दोनों चीजों को अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो किसी को क्या दिक्कत तकलीफ होगी कि सर एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा। और इसी बात को लिख दो बेटा जो एक्स की वैल्यू होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो क्या किसी को दिक्कत तकलीफ है? क्या ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं कि अलग अलग बातें लिखी हुई बेटा? फटाफट से बताओ। फैजल, अरुण, वाजिद, नितिन, क्या ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं? हाँ सर ये दोनों बातें एक ही हैं यार, ये दोनों बातें एक ही हैं सर। इसका मतलब क्या है? लेस देन। सर एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है, यानी कि सर 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी लेकर कहां तक आ रही है बेटा? -1 तक आ रही है। और इसका मतलब क्या है बेटा? 1 से इन्फिनिटी, यानी कि ग्रेटर देन 1 से बात कर रहा है, यानी 1 से इन्फिनिटी। वो दोनों बातें एक ही हैं, कोई नई बातें नहीं है बेटा। तो कहीं ये भी लिखा रहे बेटा, कहीं ये भी लिखा रहे और ये भी लिखा रहे मेरे भाई, तो किसी को दिक्कत तकलीफ आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो देख लो बेटा, वही आ जाओ सर। इन दोनों का अगर डोमेन की बात करो सर तो बोलोगे सर लेस देन ये लिखा रहे। क्या लिखा रहा है बेटा? एक्स की वैल्यू लेस देन 1 से आर ग्रेटर देन 1, यानी कि दोनों के बीच में यूनियन। तो चाहे बेटा ये लिखा रहे, चाहे आपको ऐसा लिख दे कि सर एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर बेटा -1 क्लोज तक, यूनियन वन से लेकर कहाँ तक मेरे भाई? इनफाइनाइट तक। ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। दोनों बात बेटा जो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है मेरे भाई? डोमेन होता है। सेम वही डोमेन सेक इनवर्स एक्स का भी होता है मेरे भाई। सेम उसी का भी क्या होता है बेटा? सेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम ही होता है। आई बात गई समझ में मेरे भाइयों? हाँ सर इतना समझ में आ रहा है। आओ मेरे भाई सर इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। इसके भाई डोमेन और सॉरी इसके रेंज की बात कर लेते हैं बेटा कॉसेक का। तो देखो यहाँ कॉसेक का ग्राफ देखो बेटा। तो बोलोगे सर हमारा क्या होता है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक बेटा? लेफ्ट बॉटम टू टॉप होता है। तो बोलोगे सर -π/2 ये कहाँ पे बेटा? क्लोज पे है। -π/2 क्लोज पे है और कहाँ तक जा रहा है बेटा? +π/2 तक। लेकिन क्या जीरो पे कोई वैल्यू मिल रही है? देखो जीरो पे कोई ग्राफ है क्या? जीरो पे कोई ग्राफ है मेरे भाई? नहीं है यार, जीरो पे कोई ग्राफ नहीं है। इट्स मीन दैट सर इसका जो रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2 तक होगा सर, लेकिन एक्सेप्ट जीरो। ये जो जीरो है सर उसको अपने को क्या कर देना होगा मेरे भाई? ये जो जीरो है उसको अपने को निकाल देना होगा। बस यही सही, यही अपने को रेंज में आ जाएगा बेटा। बोलोगे सर वही तो है ना सर, ये क्या हो गया बेटा? तो बोलोगे सर सेम टू सेम वही है, वही है मेरे भाई। सर इसके लिए बात करो बेटा तो बोलोगे सर वाई जो बिलोंग, इसके ऊपर वाले में मैंने नहीं लिखा है बेटा, देख लो लिखा हुआ है। तो वाई बिलोंग कर रहा है बेटा ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, किसके लिए था ये? कॉट इनवर्स एक्स के लिए था। मैंने वो लिखा नहीं था। अब ये वाले का जो मैंने अभी आपको समझाया बेटा कि सर वाई जो है बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? तो बोलोगे सर क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर सर π/2 तक ही होगा। लेकिन बेटा एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो को बाहर निकालने के लिए, जीरो बाहर कैसे निकलेगा फैजल? तो आपको पता है बेटा किसी भी एक सर्टेन चीज को बाहर निकालते हैं तो हम लोग हमेशा किस में निकालते हैं मेरे भाई? करली ब्रैकेट के अंदर निकालते हैं, मतलब जीरो। एक्सेप्ट जीरो मतलब माइनस मैंने कर दिया करली ब्रैकेट के अंदर जीरो मेरे भाइयों। किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। आ जाओ बेटा सेक के अंदर आ जाओ। कौशिक का आपने निकाल दिया, अब सेक का पता कर लो बेटा। सेक का पता करो बेटे। तो बोलोगे सर सेक में क्या है? तो बोलोगे सर ये 0 से लेकर पाई तो आ रहा है, लेकिन बेटा यहाँ π/2 पे देखो कोई ग्राफ मिल रहा है क्या? बोलोगे सर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मेरे भाई वही चीज है। क्या लिखना है आपको? बोलोगे सर हमारा जो ये रेंज होगा सर वो 0 से लेकर क्या होगा बेटा? पाई होगा क्लोज में, लेकिन एक्सेप्ट कितना होगा? बोलोगे सर एक्सेप्ट π/2। π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वही π/2 हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई? निकाल दे रहे हैं। हाँ यार नोट्स तो मिलेगा ना। तू अभी बीच क्लास में थैंक यू क्यों बोल रहा है? बीच क्लास में क्यों थैंक यू बोल रहा है भाई? क्या दिक्कत हो गई तेरे को? समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? नितिन क्या हो गया बेटा? इमोशनल हो रहा है तू यार, मुझे बोल रहा है।
वाजिद भाई को। अरे साले तुम लोग अपन आपस में थैंक यू बोल रहे हैं, मैंने कहा मेरे को भूल रहा है, किसको बोल रहा है, गधा कहीं का। काय लिए उसको थैंक यू बोल रहा है। बिल्कुल मिलेगा यार, सारा नोट्स मिलता है बेटा, हर क्लास का नोट्स मिलता है यार, हर क्लास का नोट्स मिलता है। तुम अपने वही जाओ ना जहाँ पे मेरे वीडियो अपलोड होती हैं, वहीं पे देखो ना। एकदम लास्ट में जाओगे स्क्रॉल करते हुए, वहां पे क्लास नोट्स का एक सेक्शन है। उसमें सारे नोट्स, जितने भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, जितने भी लेक्चर लेता हूँ, हर लेक्चर का उसमें नोट्स तुमको मिलेगा बेटा, ठीक है। टेस्ट कब होगा? हाँ संडे को होगा बेटा टेस्ट, इस संडे को तुम लोग का टेस्ट रहेगा। ओके। हाँ ओके मेरे भाई, चलो आगे चलो बेटा। तो भैया अगर कहीं पे मेरे भाई सर आपको रेंज इस फॉर्म में लिखा दिख जा रहा है, या इस फॉर्म में लिखा दिख जा रहा है, या इस फॉर्म में लिखा दिख जा रहा है, किसी को कंफ्यूजन होगी? नहीं होनी चाहिए बेटा, सेम वही बातें लिखी हैं जो यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं मेरे भाइयों, है ना। तो भैया ये सेम वही बातें हैं, हालांकि लेकिन बेटा भाई इसका एक तरीका भी से तुम याद कर सकते हो। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो मेरे भाई कि सर देखिए ना, ये जो हमारा किसका ये ग्राफ है ना, इनका सबका क्या है बेटा, इन सभी का बेटा क्या है, रेंज सेम है। और इन दोनों का बेटा क्या है, डोमेन सेम है। इन दोनों का सर डोमेन सेम है, इन दोनों का डोमेन सेम है। चाहे तो साथ साथ में करके याद कर लेना, सर इन दोनों का डोमेन सेम है, सर इन दोनों का डोमेन सेम है, इन दोनों का डोमेन सेम है ना। और दूसरा बात ये ऐसा कर लो बेटा कि इन देखो सर इसका साइन का, और किसका बेटा टेन का, और किसका मेरे भाई कॉसेक इनवर्स एक्स का। सर इन सभी का क्या हो रहा है बेटा, इन सभी का सर रेंज भी क्या है, सेम है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले वाले में क्लोज ब्रैकेट होगा, दूसरे वाले में ओपन ब्रैकेट, यानी कि बेटा टेन इनवर्स वाले में ओपन ब्रैकेट होगा, और बेटा कॉसेक इनवर्स में सर हमारे सब क्लोज होंगे, लेकिन यहाँ से जीरो को बाहर निकालना है। और देखना मेरे भाई सर इन तीनों का सेम है सर, किसका बेटा कॉसेक का, सॉरी कॉस का, कॉट का, और किसका मेरे भाई सेक का, इन तीनों का सेम होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि पहले वाले में यहाँ कॉस वाले में क्लोज ब्रैकेट होगा, और किस वाले में कॉट वाले में ओपन ब्रैकेट होगा। और बेटा किस वाले में सर हमारा जो सेक वाला है, इसके अंदर सर मेरा क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट तो होगा, लेकिन यहाँ में से माइनस पाई बाई 2 को बाहर निकालना होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो, इन तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो भैया देखो, हालांकि इस पे मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ ये सारी चीज़ें बताई हैं, और आपने बहुत ही धैर्य के साथ सुना है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, यहाँ तक आप लोग सभी लोग क्लियर हो बेटा? मैं आगे चल सकता हूँ? क्यों अरुण, यहाँ तक क्लियर हो बेटा? मैं आगे चल सकता हूँ? ओके, बहुत बढ़िया यार। चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ बेटा, नेक्स्ट पीपीटी लगाना है। ये सारी बातें जो मैंने आपको लिखी हैं, ये सारे नोट्स में आपको तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान से लिख लेना, ठीक है बेटा। अपने नोट्स को कंप्लीट करना बेटे भाई मेरे भाइयों, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हो। जब आपके पास नोट्स ही नहीं होगा तो आपका काम बड़ा खराब हो जाएगा बेटा, ठीक है। ITF लेक्चर आपका दूसरा है ना बेटा आज? लेक्चर 2 का हाफ पोर्शन इसमें होगा, हाफ। ये देखो नितिन, इसीलिए इसको सेव कर रहा हूँ बेटा, ताकि तुम्हारे पास नोट्स मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। ये देखो हो गया सेव, और मैं इसको अब एग्जिट करूँगा, दूसरी पीपीटी लगा लूँगा। तुम्हारा डाउट बेटा क्लियर हुआ था फैजल? अभी तक हम लोग ने एक भी क्वेश्चन नहीं करे ना बेटा, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। गधा तुम गलती कर रहे हो, बाद में तुम रोना बैठ के, तेरे पास नोट से नहीं होगा, और सारे नोट से पढ़ेंगे, और तू फिर रोना बैठ के ना कि सर मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, किससे पढ़ूं। और लास्ट में इतने सारे चीजें हो जाएंगे ना बेटा, तू कभी गधा लिख भी नहीं पाएगा। इसीलिए रोज का काम रोज करेगा ना, तो तेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया करता है फैजल। रोज का काम मैंने तुमको क्या सिखाया था बेटा पहले लेक्चर के अंदर ही, कि बेटा रोज का काम रोज करना। रोज का काम रोज करोगे तो आपके पास बर्डन नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा तो आपका स्मूथली आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। लेकिन आप रोज का काम रोज नहीं, कल पे छोड़ दोगे, सर जब कंप्लीट हो जाएगा तब बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा बेटा, तब आपका काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, आपको बड़ी दिक्कत होगी,
है ना। और लास्ट में जब एग्जाम आता है ना बेटा, तो इतना बर्डन आता है ना आपके ऊपर, आप क्या करोगे, ना तो आपके पास नोट्स होगा ना तो कुछ होगा, आप सीधा बैठोगे और बेटा निकालोगे सब, सोचोगे सारा आज ही कर लूं, कुछ नहीं कर पाओगे, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। ठीक है। हम्म। साथ साथ बनाते हुए क्लास में फोकस नहीं होता है, इसीलिए बाद में बनाता हूँ, और मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, यही करना ही है। अपने अंदाज में भी अपने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्लास के बाद एक बार देखो, मेरे से एक बार पढ़ के जा रहे हो, सारी चीज़ें तुमको समझ में आ रही हैं। मेरे क्लास के बाद अगर तुम नोट्स भी बना रहे हो तो एक बार तुमने तुम्हारा उसी समय एट अ इंस्टेंट रिवीजन हो गया, उसी समय तुम्हारा रिवीजन हो गया बेटा, तो तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए और क्लियर हो गया। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, वो और ज्यादा क्लियर हो गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा बेटा, दिक्कत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत खत्म हो जाएगी। तुम्हारा एक बार एक एक चीज दो बार हो जा रही है, तो जैसा फैजल करता है वैसे सबको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आधी चीजें वैसे ही उसको क्लियर हो जाएंगे बेटा। आ जाओ, आज कुछ क्वेश्चन मेरे भाई अपन ट्रैकल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं करा था। अब हमें थोड़ा सा, सर मेरा तो वीडियो रुक रहा है। बेटा तेरा ना नेट इशू होगा, पता है वरुण, तेरा कुछ नेट इशू हो सकता है बेटा, क्योंकि देखो सबका वीडियो क्लियर है, और जब भी कभी वीडियो में इशू होता है ना तो मेरे स्क्रीन पे दिखाने लग जाता है बेटा, मेरी स्क्रीन पे तो सब सही है। ठीक है, तुम्हारे ही साइड से कुछ दिक्कत है बेटा, तुम ध्यान देख लो अपना। ठीक है, अभी आ जाओ मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने क्या करा, हाँ थ्योरी भी लिखो यार। अरे गधा, बाद में बतिया लियो, चलो इधर पढ़ो पहले। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस मैटर पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने का मैं दो तरीका सिखाऊंगा बेटा। इस क्वेश्चन को बनाने का मैं दो तरीका सिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे बेटा उसको याद कर लेना, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से करना। पहले जो मैं तरीका सिखाऊंगा वो बड़ा बेसिक सा तरीका होगा, जो आपने अभी पिछले चैप्टरों के अंदर सीखा है ना। लेकिन मैं दूसरा जो तरीका सिखाऊंगा वो थोड़ा एक स्टैंडर्ड तरीका होगा, जो हम लोग हर जगह लगाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। और ये वाला जो पहला वाला तरीका सिखाऊंगा बेटा, ये हर जगह अप्लीकेबल आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरे को पहले सुनना, और फिर आपसे ये बनने लग जाएगा बेटा, है ना। सुनो मेरे भाई, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात बेटा, आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार आप लिख लो, है ना। कि सर ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, है ना। और ये कितना है बेटा, 1/2। और ये कितना है बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स -1/√3 मेरा क्या होता है बेटा, ये है। तो भैया यहाँ पे जितने आपको ये चीजें दी रखी हैं, आप सभी लोग अगर ध्यान से देखो मेरे भाई, ये देख रहे हो सर ये, और सर ये देख रहे हो, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है क्या बेटा। बोलोगे हाँ सर। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है मेरे भाई, तो आप सभी लोग बोल देंगे सर कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है मेरे भाई, सर 60 डिग्री, यानी कि सर π/3 की होती है मेरे भाई। तो आपको पता है बेटा, ये कॉस इनवर्स एक्स है, ये 1/2 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, कॉस ऑफ π/3। π/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलोगे सर π/3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू किसकी होती है बेटा, 1/2 होती है। हाँ सर होती है ना। फिर बेटा आप tan इनवर्स में आओ बेटा, tan इनवर्स में 1/3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये माइनस है, माइनस को हम बाहर रहने देते हैं। आपको पता है बेटा tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा ये होता है बेटा, है ना। तो माइनस हम बाहर ही रहने देंगे, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। भैया किसकी वैल्यू 1/3 होती है, 30 डिग्री की, तो आप बोल दोगे सर tan π/6 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 होती है। हाँ सर यही तो होती है, किसी को दिक्कत तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कर लो यार, किसी को दिक्कत होगी क्या, बोलोगे सर tan, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर ये आपस में क्या हो गया बेटा, कट गए, ये बचा क्या यहाँ से, बोलोगे सर π/3 हो गया सर। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, इसका मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो बोलोगे सर ये प्लस, और यहाँ प्लस है, माइनस के साथ क्या आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर ये चला गया, बचेगा मेरा π/6 माइनस में, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, अब इसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो। तो भैया सॉल्व करना तो आता ही होना चाहिए आपको। सर ये क्या है, बोलोगे सर इसको सॉल्व करो, तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर π-π/3, इधर बगल में सॉल्व कर लो, अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में, π/3। ये कितना है बेटा, π/6, बेटा एलसीएम लोगे 6 आएगा, ये हो जाएगा 2π माइनस कितना हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा आंसर, π/6 आ जाएगा। क्या यही आएगा बेटा, π/6 ही आएगा क्या, है ना। क्या आएगा मेरे भाई, π/6 ही आएगा, रख लो यार यहाँ पे। बोलोगे सर π/6 आ गया, π/6 का मतलब क्या होता बेटा, π/6 मतलब 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा,
बोलोगे सर 1/√3 के बराबर होती है। 1/√3 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये तरीका आपको सबको समझ में आया? नितिन, फैजल, वाजिद, अरुण, ये तरीका समझ में आया बेटा? ये तुम्हारा बेसिक सा तरीका है। जिन जिन वैल्यू का हमको एंगल पता होता है मेरे भाई, जिन जिन एंगल का मुझे वैल्यू पता होता है हम उसका तो प्रयोग कर लेंगे। लेकिन ये हर जगह अप्लीकेबल हो पाए जनरल मेथड, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंगल हर जगह, ये जो मैंने आपको तरीका सिखाया ये हर जगह अप्लीकेबल ही हो बेटा। तो भैया सर हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा तो सर हम इसमें क्या करेंगे? आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का एक नया तरीका आपको सिखाते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका सिखाते हैं। आप लोग सब लोग डालना अल्टरनेट मेथड। क्या डालना मेरे भाई? अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में आप क्या सीखोगे बेटा? क्वेश्चन आपका क्या था? तो बोलोगे सर tan ऑफ कॉस इनवर्स कितना है बेटा? बोलोगे सर 1/2 है ना। प्लस में कितना था बेटा? tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स माइनस 1/√3। क्या यही क्वेश्चन था मेरे भाइयों? क्या यही क्वेश्चन था? हाँ सर यही क्वेश्चन था। ट्रायंगल रूल नहीं बेटा, ट्रायंगल रूल नहीं है, यही तरीका है। अब इसको बेटा आप क्या करना, ये वाला तरीका मेरे भाइयों आप लोग मेरे को ध्यान से सुनना। ये तरीका आप हर जगह अप्लीकेबल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मेरे भाई? कि सर जितने भी टिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आपको दिख जा रहे हैं बेटा, जितने भी टिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आपको दिख रहे हैं उसको आप कुछ ना कुछ मान लो। जब आप उसको कुछ ना कुछ मान लोगे तो भैया वो आपका किस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा? वो आपका सिंपल टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। जब सिंपल टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे तो भैया आपसे टिग्नोमेट्री सिखाया है पीछे, आपसे आंसर बन जाएंगे, है ना। वही कर लो यार, सिंपल। तो मैंने आपको अभी क्या बोला बेटा कि जितने भी इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कुछ ना कुछ मान लो बेटा। तो सर मान लेते हैं ना। सर ये मेरे पास कॉस इनवर्स 1/2 है, इसको मैं मान लेता हूं सर ए। इसको क्या मान लेता हूं सर? ए मान लेता हूं। सर इसको क्या मान लेते हैं जो दूसरा वाला था भैया? सर इसको आप क्या मानोगे? बोलोगे सर इसको tan इनवर्स 1/-1/√3 को सर मैं मान लेता हूं बी। अब मैं इसको जब कुछ मान लिया मेरे भाई तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? तो बोलोगे सर ये मेरा क्वेश्चन जो मैंने जिसको माना है ये मेरा क्वेश्चन अब मेरे भाई क्या बन गया? तो बोलोगे सर अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया है tan ऑफ, इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी। अभी आपको क्वेश्चन क्या बन गया? tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। आप सभी को क्या tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता है? सभी को पता है भाई कि सर tan a प्लस tan b अपान 1 - tan a tan b होता है क्या? बोलोगे हाँ सर यही तो फॉर्मूला होता है। सर मेरे पास tan a tan b tan c की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहां से निकलेगा बेटा? वो जो मैंने लेट करा है यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा वो ध्यान से आप सुनो भैया। आपको पता है बेटा अब इसको आप इस साइड ले जाओगे तो कितना निकल के आएगा? तो बोलोगे सर कॉस ऑफ ए की वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगी क्या? हाँ सर यहाँ से 1/2 निकल जाएगी। सर यहाँ से बोलोगे सर tan ऑफ बी की वैल्यू -1/3 निकलेगी क्या? -1/3 निकलेगी बेटा? क्या किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है? सर मेरे पास tan b है, tan b यहाँ मेरे पास है। हाँ सर मेरे को सर tan a चाहिए। तो भैया tan a वाला एंगल कहाँ है? बोलोगे सर a वाला एंगल यहाँ है। इसको बेटा आप नहीं निकाल पाओगे। बोलोगे सर हमको पता होता है बेटा, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये कितना है बेटा? तो बोलोगे सर ये मेरा 1 है, ये मेरा कितना है बेटा? बेस मेरा 1 है और बेस अपान हाइपोटेन्यूज ये मेरा 2 है बेटा। ये एंगल ए है। ये कैसे निकलेगा? तो बोलोगे सर आपको सभी को पता है बेटा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। बोलोगे सर परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो भैया यहाँ से निकाल लो ना यार। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? 4 माइनस का ये कितना बेटा? 1, यानी कि पी आपका निकल जाएगा √3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? √3। भैया हमको tan a में क्या चाहिए था? tan a में हमको चाहिए था बेटा tan a। तो भैया tan a चाहिए, tan a। तो भैया बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है बेटा? √3। बेस हमारा कितना है? 1। तो भैया tan a भी मेरा निकल गया है। अब सब की वैल्यू मेरे पास है सर, उठा के पुट करो आंसर आ जाएगा।
सभी की वैल्यू है हमारे पास, उठा के पुट करो आंसर आ जाएगा। बेटा tan a की वैल्यू मैंने निकाला सर √3, tan b की वैल्यू कितनी है बेटा, तो बोलोगे सर -1/√3, तो भैया माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। नीचे कितना आया बेटा 1 माइनस tan a कितना निकला बेटा √3, tan b कितना निकला था बेटा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मिलके 1/√3 हो जाएगा। ये √3 से बेटा ये √3 कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को सॉल्व करो, बोलोगे सर 3 - 1/√3 हो जाएगा। और नीचे कितना बचा था बेटा 2 बचा था, 1/2 हो गया। सर ये ऊपर कितना आ गया, बोलोगे सर 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, सॉरी 1/2 था, 1/2 बेटा, तो ये 2 से 2 कट गया बेटा, बचा कितना 1/√3। तो क्या किसी को दिक्कत तकलीफ हुई इसको समझने में? भैया ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, ये बचपन से सीखते आ रहे हो जो तरीका, वही तरीका मैंने लगा दिया। जो तरीका आप बचपन से सीखते आ रहे हो, जो हमको एंगल पूछा है बेटा, वो एंगल हम जो रिलेट करेंगे वहां से निकाल लेंगे और हम उठा के पुट कर देंगे। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ इस क्वेश्चन में? नितिन, नितिन, फैजल, वाजिद, समझ में आ गया? तो देखो मेरे भाई, ये तरीका जो था, नो सर, ओके, बहुत बढ़िया। देखो ये तरीका से भी करा, हालांकि जिनकी मुझे एंगल पता है, जैसे इसकी मेरे को एंगल पता था बेटा, तो बड़ी आसानी से जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर बेटा मेरे भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका मुझे एंगल पता ही नहीं है, जैसे 4/5 आ गया, 5/6 आ गया, तो उनका मेरे को तो एंगल पता ही नहीं है, तो आपको क्या बोलोगे भैया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन दिखेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन दिखेंगे, उसको आप कुछ ना कुछ मान लेना। तो भैया यहाँ पे लिख लो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, टी इनवर्स फंक्शन जितने भी दिख रहे हैं आपको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आपको दिख रहे हैं, आईटीएफ के जितने भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ क्या कर लेना बेटा, लेट कर लेना। लेट करने पे मेरे भाई वो सिंपल आपका क्या बन जाएगा, सिंपल आपका क्या बन जाएगा वो मेरे भाई, सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा और आपसे आंसर बन जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? ये दोनों तरीके आपको समझ में आए मेरे भाइयों? मेरे भाइयों मुझे फटाफट से बताओ, ये तीनों तरीके आपको समझ में आए क्या? सॉरी तीनों कहाँ, दो ही तरीका सिखाया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया यार। ये दोनों तरीके आपको समझ में आया बेटा, इसका देखो सोल्यूशन भी दे रखा है। अगले वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बना के बता दो, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को बताएंगे यार, फटाफट बता दीजिएगा। हाँ भाई मैं बैठ गया हूँ, तुम लोग मेरे को बताओ फिर मैं आ जाऊंगा, है ना? थोड़ी सी तबीयत समझ ही रहे हो तुम लोग, नासार है हमारी, नासारी बोलते हैं ना यार, मेरे को उर्दू नहीं आती, फिर मैं ट्राई कर रहा था बोलने का। बनाओ सभी लोग फटाफट से बनाओ आंसर और मेरे को बताओ फटाफट। कराना है, ओके बेटा मैच करवा लेना, ठीक है। सबका बना गया, सबसे बन गया भाई, ठीक है यार, ओके मैच करवा लो यार। तो मैंने आपको तरीका क्या सिखाया बेटा, कुछ नहीं है करना है सर, हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग सर इसको कुछ लेट कर लेंगे, जो हमारे इनवर्स वाला फंक्शन है। तो भैया हमारे पास क्या है, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स
लेट कर लिया मेरे भाई, साइन इनवर्स जो 3/5 है इसको मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, बोलोगे सर इसको मैं कुछ लेट कर ले रहा हूँ ए, कैपिटल ए। लेट कर लो बेटा। अब ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, तो बोलोगे सर अब मेरा क्वेश्चन जो है वो बन गया साइन ऑफ 2a। यही बन गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बन गया बेटा। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है सर साइन 2a का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन ए कॉस ए। ओके मेरे भाई, सर हमारे पास साइन ए कॉस ए निकल जाएगा क्या, बोलोगे सर यहाँ से तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। हाँ भाई यहाँ से निकल जाएगा। तो बोलोगे सर साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बोलोगे सर साइन ऑफ ए की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। सर अगर ये 3/5 है तो कॉस ए निकाल लो बेटा यहाँ से। तो बोलोगे सर अगर मेरे पास ये एंगल ए है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि परपेंडिकुलर आपका कितना है बेटा 3, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, बेस निकालना है। तो भैया 3, 5 और 4 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, तो बेस आपका कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो भैया हमको कॉस ए चाहिए था, तो भैया कॉस ए आपका क्या हो जाता बेटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बोलोगे सर 4 अपान कितना हो जाएगा 5, तो 4/5 दोनों की वैल्यू अपने पास निकल गई है, उठा के पुट कर दो आंसर निकल जाएगा यार। उठा के पुट करो मेरे भाई, बोलोगे सर 2 × मल्टीप्लाइड बाई, बोलोगे सर 3/5 इसका वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 4/5। अब बेटा कुछ कटेगा क्या, बोलोगे सर कुछ कटे नहीं, चलती है 12 दूनी 24 यानी 24/25, जो कि फैजल का आंसर एकदम सही था। किसी को दिक्कत है क्या बताओ, इस क्वेश्चन को करने में किसी को दिक्कत हुई, सर ये ट्रिपलेट क्या है बेटा, ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेटा। कुछ कुछ का जैसे कि ट्रिपलेट होता है बेटा, याद कर लो, नहीं आता है ना, कुछ का ऐसे होता है जैसे बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि 1 2 और ये क्या होता है बेटा 1 1√3 और 2 आपस में क्या होते हैं बेटा ट्रिपलेट होते हैं। वैसे बेटा 3 4 और 5 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, है ना। ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, जो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे ना, वहां पे आपको सिखाना चाहिए था। ठीक है, आपको नहीं आता है मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो आपको निकालना तो आता है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेना, ठीक है, उससे निकाल के आंसर बना देना, है ना। डायरेक्ट कैसे निकलेगा बेटा, बोलोगे सर मेरे पास था, मेरे को चाहिए था बेस, बेस का स्क्वायर बराबर होता है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही कर लो यार, परपेंडिकुलर को स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू उठा के पुट करो, रूट में ये चला जाएगा, है ना। बेस भैया कितना है हाइपोटेन्यूज 5 यानी 25 और परपेंडिकुलर यानी कि 3 3 - 9, तो बोलोगे सर बी बराबर कितना निकल गया बेटा √16। √16 की वैल्यू कितनी बराबर आती है बेटा 4, यानी आपका बेस निकल गया 4। आप ऐसे बना लेना, ठीक है, ठीक है। 5 12 13 होता है, हाँ 5 12 और 13 भी होता है, बिल्कुल 5 12 और 13 भी होता है, ऐसे बहुत होते हैं बेटा, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, 24 25 होते हैं, तो ठीक है, हम लोग को जितनी जरूरत है उतना ही जान लेंगे। शायद नहीं, तू ठीक बोल रहा है। 5 5 25, ठीक है, 12 12 में 144, सो 13 169, हाँ बन जाएगा, इसका ट्रिपलेट सही है। 7 24 25, 7 24 25 वाले में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना दे, अब ट्रिपलेट मत याद कर गधा। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन बना दो फटाफट से। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, याद है। भाई तेरे को उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी वो तू निकाल लेगा। फटाफट से ये क्वेश्चन बना दो बेटा। हम्म, मैं बैठ जा रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई। ये सर आप गायब हो जा रहे हो, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, हम यार यहाँ बैठे हैं बेटा, कहीं गए नहीं है। तुम लोग जान ही रहे हो कि तबीयत थोड़ी सी नासार है हमारी। तुम लोग बताए नहीं मैं उर्दू सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। फटाफट से बना दो यार। हाँ,
ओके, बहुत बढ़िया यार, सबका बन गया क्या? बनाते हैं यार। हाँ सर, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, मेरे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो। लेट कर लो यार, लेट कर लेते हैं। ये कितना है तो बोलोगे सर ये टेन इनवर्स मेरा कितना है भाई? तो भैया टेन इनवर्स टू है, बराबर मैंने ए मान लिया। वो दूसरा क्या है बेटा? बोलोगे सर टेन इनवर्स बी है, सॉरी टेन इनवर्स थ्री है बेटा, टेन इनवर्स थ्री है, जिसको मैंने क्या माना बेटा? बी मान लिया। चलो मान लेते हैं यार, मानने में क्या जाएगा? किसी का मानने में कुछ जाएगा? किसी का कुछ नहीं जाता है मानने में। मान लो यार, क्या ही जाएगा मानने में? कुछ जाए किसी को? दो चार पाँच रुपए भी तो नहीं जाता मानने में। मान लो यार। ओके। अब ये बेटा जो ये मानते हो ना, इसको इस साइड लिखो, क्वेश्चन इस साइड लिखा करो, थोड़ा आसान हो जाएगा लिखने के लिए, बार बार मेरे को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया बेटा? तो बोलोगे सर मेरा जो क्वेश्चन बन गया, अब वो क्वेश्चन क्या बन गया भैया? तो बोलोगे सर मेरा अब जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया सर कॉस ऑफ टू ए, इसको क्या माना था बेटा? प्लस साइन ऑफ इसको मैंने बी माना था, साइन ऑफ टू बी हो गया। बताओ यही क्वेश्चन बना? हाँ सर ये दोनों क्वेश्चन बन गए। सर यहाँ से वैल्यू निकालो ना यार, यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगी क्या? बोले कि हाँ सर इन दोनों से वैल्यू निकलेगी। एक तो टेन ए बराबर क्या निकल के आएगा सर? टू निकल के आएगा। यहाँ से टेन बी बराबर क्या निकल के आएगा बेटा? थ्री निकल के आएगा। किसी को दिक्कत तकलीफ? किसी को दिक्कत तकलीफ मेरे भाइयों? नहीं है ना? हाँ सर टेन ए भी टेन बी निकल गया। अगर आप सभी लोग को ये पता है बेटा, ये सारी बातें आपको तो पता ही होगा कि सर cos 2a को टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं और साइन 2b को भी टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये मेरे पास टेन में ही तो दो वैल्यूआं हैं, इन दोनों वैल्यू का प्रयोग करो। बोलोगे सर cos 2a में टेन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है टेन वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना? ये फॉर्मूला होता है। नहीं याद है अपनी फॉर्मूला कॉपी खोलना गधों, जो मैंने लिखाया है सब आंसर बताया है। बोलोगे सर ये किसका फॉर्मूला? टेन बी का, टेन टू टेन बी अपान वन प्लस टेन स्क्वायर बी होता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है। साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, और कॉस टू बी का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, और साइन टू बी का फॉर्मूला किसके फॉर्म में बेटा? टेन बी के फॉर्म में। अब सबकी वैल्यू देखो, यहाँ टेन ए की और टेन बी की वैल्यू मेरे पास है, उठा के पुट करो आंसर आएगा। बोलोगे सर वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए कितना है बेटा? टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर होता है। ये वन प्लस कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो बेटा वैल्यू, बोलोगे सर टू इंटू कितना होगा बेटे? तो बोलोगे सर ये कितना है? थ्री है, सिक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन। किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? सर ये कितना है? माइनस थ्री बाई फाइव आ जाएगा सर। नीचे प्लस में ये कितना आएगा? थ्री टू जा सिक्स अपॉन टेन। बेटा इन दोनों को कट करो, कितना आएगा? बोलोगे सर ये हमारा जो आएगा थ्री बाई फाइव आएगा। वही चीज़ प्लस में लिखी, वही चीज़ माइनस में लिखी है, वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? जीरो। ये आंसर कितना आएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ यहाँ तक? थ्री बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव और थ्री बाई फाइव प्लस में है बेटा, दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई इसका? जीरो आया। किसी को दिक्कत तकलीफ मेरे भाइयों? थोड़ा फार्मूला में गलती कर दी मैंने। हाँ बेटा फार्मूला में गलती करोगे तो आंसर तो नहीं आएगा ना, इसलिए फार्मूला में गलती मत करो यारों। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बेटा, एक क्वेश्चन और, इसको भी बना दो फटाफट से। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा दिख जाएगा आर्क ऑफ साइन थीटा, आर्क ऑफ साइन थीटा। इसीलिए मेरे भाई मैंने ये तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे दिया था कि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या होता बेटा? इसका मतलब कुछ नहीं होता सर, इसका मतलब भी होता है इनवर्स। कहीं आपको आर्क भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है इनवर्स। इसका मतलब है बेटा साइन इनवर्स फोर बाई फाइव, और इसका मतलब क्या है बेटा? बोलोगे सर कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव। इसका मतलब भी क्या है बेटा? कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव। मतलब वही है, चाहे आर्क लिख दे चाहे इनवर्स लिख दे, बात एक ही है बेटा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आई बात गई समझ में? तो भैया अब यहाँ तक से यहाँ तक मैंने लिख दिया है जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी। आगे आप इसका आंसर बना देंगे फटाक से। आगे आप फटाक से मेरे भाइयों इसका आंसर बना दो यार, फटाक से बना दो। जो तरीका सिखाया उसी तरीके से बनाओगे तो फटाफट बन जाएगा। फटाफट सिखाया जो मैंने भाई वही कर दोगे तो बन जाएगा आंसर। फटाफट बनाओ यारो।
हाँ, बनाया क्या भाइयों? ओके। ओके मेरे भाई। सर देखो अब इसको कैसे करेंगे भैया, तो भैया आप लेट कर लो ना यार। जो इनवर्स फंक्शन दिख रहा है उसको लेट कर लो। भैया साइन इनवर्स 4/5। और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, बोलोगे सर कॉस इनवर्स 4/5। तो मैं दोनों क्यों लिख रहा हूँ साथ में। इसको लेट करो बेटा ए, इसको लेट करो कॉस इनवर्स 4/5 को आप बी मान लो बेटे। अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन लिख लो बेटा इस साइड, यहाँ पे ऐसे एरो बना लो। क्वेश्चन अब बना क्या आपका, तो लिख लो भैया कॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया बेटा, है ना। यही बन गया ना लेट करने के बाद। सर कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा दो यार। बोलोगे सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है क्या। बोलोगे हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आप लगा दो यार। अब यहाँ से देखो बेटा वैल्यू निकाल लो, सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकलोगे, सर बोलोगे सर साइन ऑफ ए की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई कितनी है सर, 4/5 है ना। और यहाँ पे बेटा कॉस ऑफ ए की वैल्यू किस, कॉस ऑफ बी की वैल्यू आपको निकली बेटा 4/5। ठीक है। अब मेरे को सर यहाँ पे कॉस ऑफ ए भी निकालना है, कॉस ऑफ ए निकालना, साइन ऑफ बी निकालना है ना। तो यहाँ से निकालो ना बेटा। बोलोगे सर ये कितना है, सर यहाँ से निकालो। बोलोगे सर साइन थीटा दिया, ये एंगल ए है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना निकल जाएगा बेटा, 3 निकल जाएगा। तो कॉस ऑफ ए कितना निकल जाएगा बेटा, बोलोगे सर 3/5 निकलेगा सर। वही बात बेटा आप बी में आ जाओ। सर इसको अगर मैं बी मान लेता, इसको मैं बी मान लेता हूँ बेटा एंगल को। सर ये एंगल को मैं बी मान लूंगा तो क्या आएगा, सर ये 4 है, ये 5 है, ये 3 आएगा, यानी कि सर साइन ऑफ बी कितना आएगा। तो बोलोगे सर साइन ऑफ बी आएगा अपना परपेंडिकुलर कितना है भैया 4। कहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं नहीं करता, हाँ बी वाला निकालते हैं। ये मैं इसको ए ही रहने देता हूँ। ठीक है। अब बी के लिए आप निकालो बेटे। तो कॉस ऑफ बी अपने को सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 4 है सर, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा बी में। ठीक है। अब इसकी कॉस ऑफ बी की, साइन ऑफ बी की वैल्यू निकाल लो यार। तो साइन ऑफ बी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो बोलोगे सर हमारा 3/5 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी सब निकल गया यार। उठा के पुट करो ओरिजिनल इक्वेशंस में भाई। जो मेरा निकालना कॉस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है भैया, बोलोगे सर 3/5 है। कॉस ऑफ ए की वैल्यू 3/5 है बेटा। एक मिनट यार, एक मिनट। अब यहाँ पे बेटा कॉस ऑफ बी की वैल्यू कितने बराबर है भैया, तो कॉस ऑफ बी आपने निकाला ना अभी, 4/5 है सर। ओके सर। उसके बाद बीच में प्लस का साइन, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए कितना है बेटा 4/5, और साइन ऑफ बी कितना है सर 3/5। सबको यार मल्टीप्लाई करो। बोलोगे सर ये 12/25 प्लस ये कितना हो गया बेटा 12/25। किसी को दिक्कत है ना। अब सॉल्व करो यार, कितना आ रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, बेस बेस सेम है, पावर ऊपर वाला आपस में जुड़ जाता है। तो भैया 24/25 इसका आंसर आ गया। तो आंसर क्या है बेटा, 24/25 इसका आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ है, बताओ कहीं पे किसी को यहाँ दिक्कत तकलीफ आई इस क्वेश्चन में। नितिन, फैजल, बचपन की चीज़ें सारी प्रयोग करी हैं बेटा, कोई नया तरीका आपके लिए नहीं था। ठीक है। ओके फैजल। ओके मेरे भाइयों, आज का लेक्चर यहीं तक होगा। सभी लोग ध्यान रखो, सब इसका क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बाकी मैं सर से बात भी कर लूँगा। हाँ वाजिद बोलो बेटा, फटाक से बोलो, क्योंकि क्लास सर में। ये जो नोट, ये जो पीडीएफ में थ्योरी ज्यादा लिखी है, जो हाँ हाँ। जैसे हमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो है उतना ही लिखना है कि थ्योरी भी पूरी लिखूं साथ में, क्योंकि थ्योरी में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, तू अपने हिसाब से बना ना, तेरे को अपने हाँ हिसाब सर जो ठीक जो तुझे जो अच्छा लगे है। वो बना। इस वजह से मैं नहीं लिख रहा था, मैं पहले बोला पूछ लूं सर से फिर वो करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। दिवाली की छुट्टी मिलेगी बेटा, सबको मिलेगी, डोंट वरी। सर दिवाली की छुट्टी कब पड़ेगी और कितना पड़ेगा थोड़ा बता दीजिए सर, फिर मुझे टिकट कराना है इसीलिए पूछ रहा हूँ।
कभी आप सोचे कि छुट्टी की लगे। ओके बेटा, मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस पे बात करता हूँ कब छुट्टी देनी है ना, बात करके बताता हूँ। वैसे मुझे भी घर जाना है यार, तो मुझे भी छुट्टी तो चाहिए होगी, छुट्टी दूंगा पक्का, डोंट वरी।